नमस्ते। आज बात करेंगे हाइपर फोकस की। मतलब इस भाग दौड़ और डिस्ट्रैक्शन से भरी दुनिया में कैसे ज्यादा प्रोडक्टिव बने। तो आज हम क्रिस बेली की किताब हाइपर फोकस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इन लगातार आने वाले भटकावों से आखिर निपटा कैसे जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि पूरा दिन एकदम बिजी, लेकिन जब रात होती है तो लगता है कि अरे, आज किया क्या, कुछ भी तो ढंग का नहीं हुआ। अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं, और आज हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने वाले हैं। इस किताब के जो लेखक हैं क्रिस बेली, वो इस फीलिंग को बहुत अच्छे से बताते हैं। वो कहते हैं, मैं इतना व्यस्त पहले कभी नहीं था जबकि मैंने इतना कम काम पूरा किया हो। ये लाइन शायद हम में से कई लोगों की कहानी है। जब हम थका हुआ तो महसूस करते हैं पर प्रोडक्टिव नहीं। देखिए, असली प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा एक तरह से ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। मतलब बिना सोचे समझे बस काम करते जा रहे हैं, जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना। और इसकी सीधी कीमत हमारा ध्यान चुकाता है। तो चलिए इस ऑटो पायलट की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर है क्या भला। तो ये ऑटो पायलट मोड है क्या? असल में ये वो हालत है जब हम बिना ज्यादा सोचे विचारे अपनी आदतों या फिर बाहरी चीजों के हिसाब से काम करते हैं। जैसे फोन की एक नोटिफिकेशन बजी और हमने फोन उठा लिया। अब देखिए, दांत ब्रश करने जैसी छोटी मोटी आदतों के लिए तो ये ठीक है, पर जब बात जरूरी कामों की आती है तो यही मोड हमारी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। अब एक बात सुनिए जो शायद आपको हैरान कर दे। एक स्टडी बताती है कि हम कंप्यूटर के सामने बैठकर औसतन पता है कितनी देर फोकस कर पाते हैं? सिर्फ 40 सेकंड। जी हाँ, 40 सेकंड के अंदर ही हमारा ध्यान या तो भटक जाता है या कोई हमें डिस्टर्ब कर देता है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि हमारा अटेंशन कितना कितना ज्यादा बढ़ चुका है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे लिए ध्यान लगाना इतना मुश्किल हो क्यों गया है। चलिए अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। जरा ये नंबर देखिए, 1 करोड़ 10 लाख। पता है ये क्या है? हमारा दिमाग हर एक सेकंड में अपनी पांचों इंद्रियों से इतनी ही जानकारी के बिट्स रिसीव करता है। ये बहुत बहुत ही ज्यादा डेटा है। तो अब सवाल ये है कि इस 1 करोड़ 10 लाख बिट्स की जानकारी की बाढ़ में से हमारा दिमाग एक बार में असल में कितनी जानकारी पर ध्यान दे सकता है? लगाइए कोई अंदाजा। और जवाब आपको चौंका देगा। सिर्फ 40। हाँ, सही सुना आपने। 1 करोड़ 10 लाख में से सिर्फ 40 बिट्स। अब सोचिए हमारा ध्यान कितना कीमती, कितना लिमिटेड रिसोर्स है। इसे तो बहुत ही सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा, है ना? तो अच्छी खबर ये है कि हम अपने इस लिमिटेड अटेंशन को मैनेज करना सीख सकते हैं। चलिए एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क देखते हैं जो हमारी मदद करेगा। ऑटो पायलट मोड को बंद करने और सोच समझ के काम करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने कामों को अलग अलग कैटेगरी में बांटें। ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये हमें ठीक यही करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले आते हैं उद्देश्यपूर्ण कार्य। ये वो काम हैं जो जरूरी भी हैं, प्रोडक्टिव भी हैं और मजेदार भी। मतलब वो काम जिन्हें करने में हमें अच्छा लगता है, जैसे किसी नए प्रोजेक्ट पर काम करना। असल में यही वो जगह है जहां हम अपना सबसे अच्छा काम करते हैं। फिर आते हैं आवश्यक कार्य। अब ये काम जरूरी तो होते हैं लेकिन अक्सर बोरिंग होते हैं, जैसे रिपोर्ट बनाना या फिर वो मीटिंग्स अटेंड करना जिनमें जाना मजबूरी है। इन कामों के लिए हमें अक्सर खुद को थोड़ा पुश करना पड़ता है। और अब आता है सबका पसंदीदा, ध्यान भटकाने वाला काम। ये वो चीजें हैं जो करने में तो बड़ी मजेदार लगती हैं लेकिन होती एकदम अनप्रोडक्टिव हैं। जी हाँ, मैं सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करने, बेवजह न्यूज़ देखने या दोस्तों से गपशप करने की ही बात कर रहा हूँ। ये हमारे समय और ध्यान का सबसे बड़ा ब्लैक होल है। और आखिर में है अनावश्यक कार्य। ये वो काम हैं जो ना तो जरूरी हैं और ना ही मजेदार। सच कहूं तो हम ये काम सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि किसी जरूरी काम को टाला जा सके। ये एक तरह से टालमटोल का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो अब हम प्रॉब्लम भी समझ गए और हमारे पास एक फ्रेमवर्क भी है। तो चलिए अब कुछ आसान प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे हम अपना फोकस वापस पा सकते हैं। यहाँ तो बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल की पावरफुल टेक्निक्स हैं। पहली, अपना फोन उठाकर दूसरे कमरे में रख दीजिए। बस नजर से दूर तो दिमाग से भी दूर। ये कहावत यहाँ एकदम परफेक्ट बैठती है। और दूसरा, अपने पास एक नोटबुक रखिए और एक डिस्ट्रैक्शन लिस्ट बनाइए। मतलब काम करते करते कोई भी फालतू ख्याल मन में आए ना, उसे बस उस लिस्ट पर लिख दीजिए और वापस अपने काम में लग जाइए।
इससे दिमाग एकदम क्लियर और शांत रहता है। और अंत में इस किताब का जो सबसे गहरा मैसेज है वो ये है, हम वही हैं जिस पर हम ध्यान देते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा ध्यान सिर्फ ये तय नहीं करता कि हम कितने प्रोडक्टिव हैं, बल्कि ये तय करता है कि हमारी जिंदगी असल में है कैसी। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है जो हमें खुद से पूछना चाहिए कि हम अपना ध्यान किस चीज पर लगाना चुनते हैं। क्योंकि याद रखिए, हम जिस चीज पर भी अपना ध्यान लगाएंगे, असल में वही हमारी दुनिया बन जाएगी।